हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग सब खैरियत से होंगे और जी आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जिसे यूज़ करके आप लोग अपने फेस को बहुत ज़्यादा वाइट बना सकते हैं, आप अपनी स्किन को फ्रेश बना सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं, अपनी स्किन को नरिश बना सकते हैं और आप लोग अपने हैंड फूड पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। घर की चीज़ें अपने इस्तेमाल करनी, इसमें कोई भी बाज़ार से चीज़ें नहीं लानी, कोई भी ज़्यादा खर्चे नहीं करने आप लोगों ने। और जी बड़ी आसानी से ही रेमेडी तैयार हो जाएगी। आपका मास्क तैयार हो जाएगा, आपका हैंड फूड स्क्रब तैयार हो जाएगा जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी स्किन को नरिश करेगा, आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा। ये मास्क कह ले, इसे स्क्रब कह ले, कुछ भी कह ले, आपकी जो स्किन होगी ना उसे सॉफ्ट कर देगा। आपकी स्किन पे कोई भी निशान वगैरह उन्हें दूर कर देगा और आपके कलर को जी फेयर कर देगा। सो जी मैं आपको बताती हूँ कि इसे आपने बनाना कैसे। इसे हमने जी बनाना है दो चीज़ों से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें यूज़ करेंगे कॉफ़ी का यूज़ करेंगे और सेकंड हम इसमें हनी का यूज़ करेंगे। आपको पता है जी, जो कि कॉफ़ी लवर हैं वो तो जानते हैं कि जब हम कॉफ़ी पीते हैं दिन में तो हमारे बुरे दिन को भी कॉफ़ी अच्छा बना देती है। सो हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी को और कॉफ़ी हमारी स्किन को ऑटोमेटिकली अच्छा बना देगी, हमारी स्किन को नरिश करेगी। हमारी स्किन पे जितने भी डार्क्स होंगे, डार्क सर्कल्स होंगे अगर हमारी आइज़ के नीचे या हमारी स्किन डल हो गई है तो उन्हें बड़ी आसानी से ये साफ़ कर देगी। सो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हनी। जो आपको पता है हनी एक कुदरती चीज़ है और अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती हमें मीठा मिला हुआ है ये। सो ये हम जब अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे ना तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। कॉफ़ी और हनी का कॉम्बिनेशन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें हर वो चीज़ है जो कि हमारी स्किन को चाहिए, जिस चीज़ की हमारी स्किन को ज़रूरत होती है। सो इसे बनाने के लिए मैंने लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉफ़ी ली है, 1.5 स्पून लिए मैंने कॉफ़ी का और 2 टेबल स्पून मैंने लिए हनी। और मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है अपनी अच्छी तरह से जब तक इसका स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। अगर आप लोगों ने इसे हैंड फूड पे अप्लाई करना है तो आपने इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा आपने हल नहीं करना, मतलब कि इतना छोड़ देना कि ये स्क्रबी में रहे। मतलब कि स्क्रब जब हम कोई भी लेते हैं ना तो उसमें छोटे छोटे दाने दाने होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो हाथ होते हैं ना, हाथ पाँव, उनके जो पोर्स होते हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। सो फेस के लिए आपने ज़्यादा हार्ड नहीं करना इसे, लेकिन हैंड फूड के लिए आपने इसे स्क्रब बनाना है। और अगर आप फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देना है। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, तब तक मिक्स करते रहें जब तक कि इसका स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। सो इसके बाद आपने अपनी स्किन पे इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने 50 से 20 मिनट्स आप इसे छोड़ दें। ठीक है, छोड़ने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद आपने हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने अपनी स्किन पे लाइट सा मसाज करना है और अपने फेस को वॉश कर लेना है। अगर आप अपने हैंड फूड पे कर रहे हैं तो अच्छी तरह से मसाज करें और मसाज करने के बाद नॉर्मल वाटर से अपने हाथ पाँव धो लें। इसे आपने हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है जिसके आपके हाथ पाँव भी साफ़ हो जाएंगे, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी। तो गाइस, आपने इस होम रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करना है अपनी स्किन पे और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। और जी ये दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से सबके किचन में मिल जाती हैं, इनमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपको ऐसी चीज़ बता दी गई है कि जो आपको बड़ी आसानी से मिले ना, ये आपको बहुत आसानी से अपने किचन में मिल जाएगी। सो आपने ना अपने हैंड फूड पे इस तरह से अप्लाई करना है कि आपने हैंड पे थोड़ा सा स्क्रब लेना है और उसे अच्छी तरह से मसाज करना है। आपने अच्छी तरह से मसाज, देखिए मैं आपको लाइट हैंड से मसाज करके दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल अपने हाथों पे ऐसे ही करना है। अगर आप लोग ज़ोर ज़ोर से रगड़ेंगे तो आपके स्किन पे रैशेज़ भी हो सकते हैं। आप लोग पहले अप्लाई करके देखिएगा और फिर उसके बाद कुछ 2 से 3 मिनट छोड़ के उसके बाद आपने इसे मसाज करना है अपने हैंड फूड पे। और जो कि मतलब कि न्यूली मैरिड हैं गर्ल्स जो चाहती हैं हमारे कलर बिल्कुल फेयर रहें, जैसे हम ब्राइड बनी थी वैसे ही हमारा कलर रहे, सो वो ज़रूरी अप्लाई करें और वीक में 2 टाइम अप्लाई करती रहें। अगर आप लोगों की शादी हो रही है, अगर आप लोगों की शादी भी होनी है कुछ दिन बाकी, तो ये मस्ट अप्लाई करें, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लड़कियां भी इसे यूज़ कर सकती हैं और इसे लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें कॉफ़ी ऐड करनी है आपने और हनी, सिर्फ 2 थिंग्स हैं आपने इसमें ऐड करनी है। इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, आपने पानी भी नहीं ऐड करना, मिल्क भी कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं करनी। इसे आपने अप्लाई करना है वीक में 2 टाइम और अपने फेस पे भी अप्लाई करना है। आपने अपने फेस पे जब आप अप्लाई करेंगे सबसे पहले अपने फेस को आपने अच्छी तरह से क्लीन करना है। अपने फेस वॉश से अपने वॉश करें या कोई भी सोप यूज़ करें, उसे वॉश करके आप लोगों ने इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि आप लोग इसे किसी भी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, अपनी ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, ऑयली पे भी अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो उस पर भी आप लोग बड़ी आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें हनी है। हनी ऑल स्किन टाइप्स के लिए यूज़ होता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर साबुन पे हो गया, फेस वॉशेस पे और हमारे शैम्पू पे, सब चीज़ों में हनी होता है।
जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। जब आप इसे अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और जी मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी अच्छी लगती हैं। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर पूरी करूँगी। और जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय।